बात आप मुझे बताइए, वो दारू मेकर विजय माल्या जब लाखों करोड़ों रुपए लेके भागता है, नीरव मोदी देश का भगोड़ा लाखों करोड़ों रुपए लेके भागता है, तब आप नहीं कहते कि वो बिना मांगे बैंकों को दिवालिया घोषित कर जाता है। लेकिन जहां किसान की एमएसपी पे गारंटी पे कानून बन जाए, वहां आपके दिल में दर्द हो जाता है कि दिन इस देश के लोकतंत्र में बहुत जल्द आने वाला है, जिस दिन इस देश के पत्रकार हाथ में माइक पकड़ के अगर सड़क पे लेट के यूं ना कहना कि माँ कसम खा रही हूँ, इस बार तो मैं सच्ची खबर दिखा रही हूँ, एक बार मेरी खबर देख लो, कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो कहानी मोदी जी की बात पे भरोसा होता ना, तो आप ये समझ लीजिए आज आप गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ी ना होकर बुर्ज खलीफा पे इंटरव्यू ले रही होती, क्योंकि देश को 100 स्मार्ट सिटी मिल गई होती। ठीक है मोहित जी, किसान आंदोलन में अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जत्थेदारों में खुद फूट पड़ गई है। आपसे किसने कही है ये बात? अब मीडिया में चल रहा है तभी तो पूछा। मीडिया में तो पता नहीं क्या क्या चलता है, आप मीडिया की सारी बातों पे यकीन करेंगी? मीडिया, अरे सुनिए मेरी बात, मीडिया वाले तो ये भी दिखा रहे थे 2000 के नोट में नैनो की चिप है, आप निकाल के देंगी 2000 के नोट से नैनो की चिप? बताइए, ये भी तो मीडिया ने दिखाया था। एक बात आज पूछूंगी, आज ही किसान आंदोलन में घटना हुई है, महिला पत्रकार के साथ आर भारत पे चल रहा है, लाइव चल रहा है छेड़खानी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ आते हुए? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ आते हुए? पहले दिन से है ना आप यहाँ पर? आपके साथ कोई बदतमीजी हुई? क्यों, आप महिला नहीं है? आपके पीछे एक पत्रकार खड़े हैं, आपके साथ में कोई, एक मिनट, आपके साथ में कोई बदतमीजी हुई? आप महिला नहीं है? ये पीछे खड़े हैं इतने सारे लोग, यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं, क्या ये महिला नहीं है? ये भी तो रिपोर्टर है। बताइए ना आप मुझे। आपके खिलाफ दिखाएगा क्या, उसके साथ बदतमीजी होगी? अरे भाई किसने बदतमीजी करी? आप ये बताइए, आप पक्ष में दिखाती हैं, आप पक्ष में दिखाती हैं, ये बताइए मुझे। आप बात है वो बताइए। अरे इन पे क्या बरस रहे हैं? इनकी बात का जवाब दे रहे हैं। बरसने को कोई हम बादल थोड़ी है, ये बारिश थोड़ी जो बरसेंगे। बरसने को तो अकेले मोदी जी काफी हैं। हाँ, पूरे देश में बरसे पड़े हैं, हम कोई नहीं बरस रहे किसी पे, हम तो इनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, क्या ये महिला नहीं है? आपके साथ में आपने मेरे से सवाल कर यहाँ पर, आपके साथ किसी ने कोई बदतमीजी करी? आप तो हमेशा ही विरोध में सवाल पूछते हैं, आपके साथ कभी बदतमीजी हुई है? ये बताइए, तो आप महिला नहीं है क्या? अब ये महिलाओं के सर्टिफिकेट भी भाजपा कार्यालय से आ रहे हैं कि कौन महिला देश में है या नहीं है। जैसे हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है भाई। आपका आया सर्टिफिकेट? आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम है क्या? अरे भाई मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे को कोई भाजपा कार्यालय से सर्टिफिकेट नहीं आएगा कि मोहित शर्मा हिंदू है या नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, राम और कृष्ण का अस्तित्व कोई नरेंद्र मोदी और योगी के साथ में नहीं हुआ, उससे पहले भी राम और कृष्ण का अस्तित्व था। रवि किशन ने कहा। अरे अगर मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। आप हमारे को क्यों बता रही हैं कि विष्णु का अवतार हैं? और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है। देश हित में अरे मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि देश हित में आपके पिताजी को आप देश से प्रेम है नहीं है? मोदी जी की पर्सनल लाइफ है कि उन्होंने देश हित में छोड़ा। आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? है? तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? तो पर्सनल लाइफ है ना सबकी। क्यों पर्सनल लाइफ है? अरे भाई पर्सनल लाइफ कैसे हो सकती है? आपने अगर अभी मोदी जी को कहा कि देश हित में छोड़ा है, कोई देश हित में नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं सीधे तौर पे, नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ दिया, ये पता नहीं किस लिए छोड़ा है, लेकिन देश हित में तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। जिस आदमी ने अपनी एकलौती माँ की सेवा नहीं कर सकता, वो आदमी कहता है सेवा करते, खाना खाते हैं, खाना तो खाते हैं ना, रोज साथ में माता जी का खाना खाते हैं। मैंने तो देखा नहीं, आप मोदी जी के साथ ही रहते हैं 24 घंटे। फोटो इतना वायरल हुआ आपने देखा नहीं क्या? वो फोटो ही खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाने का ही शौक है उन्हें। क्योंकि जब चाय बेचते थे तब तो कोई फोटो खींचता नहीं था, तो अब सारी कसर पूरी कर लो, एक बारी में खिंचवा लो। प्रधानमंत्री है, कैमरामैन तो उनके आगे पीछे घूमेंगे ही ना। अरे तो अकेले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं क्या? देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए? आपने कभी देखा पंडित नेहरू को देखा हो, राजीव गांधी को देखा हो, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा हो, मनमोहन सिंह को देखा हो कि कभी वो अपनी माताजी के साथ खाना खा रहे हो तो फोटो वायरल हुई हो? बताइए। तो फोटो तो वायरल कर। अरे वो साल 6 महीने में अपनी माताजी से मिलने जाते हैं तो भी कैमरामैन साथ लेके ही चलते हैं। हाँ, और वो ऐसा आदमी जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा, वो देश की क्या खाक सेवा करेगा? फोटो की बात कर रहे हैं, फोटो तो कंगना रनावत के भी बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। मोदी जी का भी तो मामला। अरे सुन तो लीजिए, आपको तो सिर्फ कंगना रनावत का फोटो दिखाई देता है, ठीक है ना, और आपको नरेंद्र मोदी का मामला दिखाई देता है फोटो में। किसको? आपको। हमें तो जी देश के किसान का, जो इतने सारे किसान मर रहे हैं बेचारे, उनके घर पे जाके देखिए, उनके सुनिए, इस आंदोलन के चलते उनके माला चल गई है फोटो पर, समझिए आपको उनकी फोटो नजर नहीं आती। गवर्नमेंट कह रही है उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जो यहाँ किसके पास है? सरकार के। अरे सुनिए, सरकार के पास में तो किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं है। जब इस फ्लाईओवर के ऊपर से माइग्रेंट मजदूर निकल के गया, सरकार के पास उसका आंकड़ा नहीं है। 2014 से लेकर अब तक कितने किसान शहीद हुए जिन्होंने आत्महत्या करी, सरकार के पास उसका आंकड़ा नहीं है। कोरोना के काल में कितने मजदूर मरे, सरकार के पास उसका आंकड़ा नहीं है। अभी किसान आंदोलन के दौरान कितने किसान शहीद हुए, सरकार के पास उसका आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर सरकार के पास इस बात का आंकड़ा जरूर है कि भैया अभी किस क्रिकेटर की उंगली में चोट लगी है, अंबानी साहब के घर में कौन सा फंक्शन है, अडानी साहब के यहाँ पर किसके जन्मदिन का केक कट रहा है, कौन से क्रिकेटर की उंगली में चोट लग रही है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप तो प्रधानमंत्री जी के साथ घूमते हैं। कौन? आप। अरे मैं प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं घूमता। प्रधानमंत्री जी का ट्विटर नहीं देखती हैं आप? हम तो देखते हैं। तो फिर आपको पता नहीं है? देख कर आते हैं ना। आप एक बात मुझे बताइए, दिल्ली से कितनी दूर है गाजीपुर बॉर्डर?
कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का रास्ता। प्रधानमंत्री एक बार भी यहाँ मिलने के लिए आए? वो माफी मांग तो ली टीवी पे सबके सामने। सुन तो लीजिए, इतने सारे अपराधी हैं। एक बात मैं आपसे पूछ लूं, बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर अगर वो माफी मांग ले तो क्या उसके ऊपर से बलात्कार का मुकदमा हट जाएगा? नहीं हटता। बताइए। नहीं हटेगा। इतने सारे अपराधी जो जेल के अंदर बंद हैं वो तो सारे माफी मांग लेंगे। ऐसे तो मैं अगर किसी के गाल पे चांटा मार दूं, किसी पत्रकार के, उसे धक्का दे दूं, हैं, और उसके बाद में उससे माफी मांग लूं हाथ जोड़ के, तो आप हमारी सारी माफी हो जाएगी? पत्रकार के लिए बोले चाटा मार लेंगे आप? किसके? ये बात बताइए। एक बात बोली है, एक बात बोली है। आप पत्रकार के लिए एग्जाम्पल, आप पत्रकार का मैं सुनिए, अरे सुनिए, वो दिन हमारे देश के लोकतंत्र में बहुत जल्द आएगा जिस दिन आप पत्रकार नहीं, वो दिन इस देश के लोकतंत्र में बहुत जल्द आने वाला है जिस दिन इस देश के पत्रकार हाथ में माइक पकड़ के अगर सड़क पे लेट के यूं ना कहे ना कि माँ कसम खा रही हूँ, इस बार तो मैं सच्ची खबर दिखा रही हूँ, एक बार मेरी खबर देख लो, कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो कहानी सुनिए ना, अरे सुनिए, वो कहावत सुनिए ना कि शेर आया, और जिस दिन शेर आता उस दिन कोई नहीं आता। वही हालत आपकी होने वाली है क्योंकि आप लोग इतनी दलाली करते हैं कि किसी को यकीन नहीं है। टीवी नहीं देखेगा। गांव-गांव में आपने देखा है, सब टीवी देखते हैं, सब स्ट्रीम मीडिया ही देखते हैं। कौन? गांव-गांव में जाके देखिए, सबके घर पर टीवी फ्री वाली डिश लगी है। किसके घर पे? गांव में जाके देखिए। आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का पता है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, सुनिए, आजकल ना गांव का हर एक आदमी मोबाइल चलाने में माहिर है। आप क्या समझिए, गांव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं है? क्या कह रही हैं आप? ये कह रही हैं? घरों में तो टीवी चलती है ना। कहाँ चलती है गांव में टीवी? आजकल कोई भी नहीं देखता। लीजिए ना, यहाँ इतने के सारे आप यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े गाँव से आए ना, इनमें से देख लीजिए अभी कितने सारे लोगों ने फोन निकाल रखा है, अपने आप देख लीजिए। टीवी पूछिए ना। ये टीवी से ज्यादा, अरे सुन तो लीजिए, टीवी से ज्यादा ये लोग सोशल मीडिया देखते हैं। आजकल हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया देखता है, समझ रहे हैं? टीआरपी ऐसे ही हवा में ऊपर जा रही है। अभी टीआरपी स्कैम घोटाला नहीं देखा था आपने? रिपब्लिक भारत का टीआरपी स्कैम घोटाला नहीं देखा था आपने? रिपब्लिक भारत ने जो टीआरपी स्कैम घोटाला करा वो आपने नहीं देखा था? है तो फिर लेकिन किसानों की बात कही जाए, किसान आंदोलन में भी तो फूट है। गुरनाम सिंह चौधरी जी कह रहे हैं पंजाब के किसान घर जाना चाहते हैं। पंजाब के किसान है वो अब घर जाना चाहते हैं। आपको घर जाने की जल्दी है? मेरे को तो किसान के मुझ से सुना नहीं है मैंने, मेरे को लगता है आपको घर जाने की जल्दी है। सुनिए ना, कहाँ सुनिए? आप सिंधु बॉर्डर गई हैं? आप एक मिनट, परसों का बयान देखिए। अरे आप सिंधु बॉर्डर गई? आप अरे भाई, किसान तो हर एक अपने घर जाना चाहता है। वो तो कह रहे उसकी मांग पूरी कर लो, वो घर चला जाएगा। वो तो बैठना ही नहीं चाहता, वो तो घर जाना चाहता है। मांगे कितनी दिन पे दिन आप लोगों की मांगे बढ़ती जा रही हैं। एक बात आप मुझे बताइए, वो दारू मेकर विजय माल्या जब लाखों करोड़ों रुपया लेके भागता है, नीरव मोदी देश का भगोड़ा लाखों करोड़ों रुपया लेके भागता है, तब आप नहीं कहते कि वो बिना मांगे बैंकों को दिवालिया घोषित कर जाता है। लेकिन जहाँ किसान की एमएसपी पे गारंटी पे कानून बन जाए, वहाँ आपके दिल में दर्द हो जाता है कि देश घाटे में चला जाएगा। कमेटी तो बना रही है ना सरकार। सरकार की कमेटी बनते में ना, सुनिए, सरकार की कमेटी बनते बनते पता नहीं कितने किसान ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन सरकार की कमेटी नहीं बनेगी। विश्वास क्यों नहीं है मोदी जी पे? अगर मोदी जी की बात पे भरोसा होता ना तो आप ये समझ लीजिए आज आप गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ी ना होकर बुर्ज खलीफा पे इंटरव्यू ले रही होती, क्योंकि देश को 100 स्मार्ट सिटी मिल गई होती। ठीक है, और अगर मोदी जी की बात पे भरोसा होता, अगर मोदी जी की बात पे भरोसा होता तो आज जो आप यहाँ पर बस से चल के आई है ना, आप बुलेट ट्रेन से आती है अपने गाँव से, ठीक है ना, लेकिन बुलेट ट्रेन का आता पता नहीं है, कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी। तो पोस्टर देखिए ना, दिल्ली से आप आते हैं, आपने दिल्ली में पोस्टर नहीं देखे? एक काम कर लेता हूँ, पोस्टर लगे। अरे जगह जगह पोस्टर। सुनिए, इनके पास एक ही था विकास दुबे, कोई विकास नहीं था इनके पास। इनके पास एक ही था विकास दुबे जिसका इन्होंने एनकाउंटर करा दिया, सीधी सी बात है। और आपने कहा पोस्टर। सुनिए, एक काम करता हूँ, आपके घर के बाहर ना एक रोटी छब्बा के, उसके नीचे सब्जी छब्बा के, बढ़िया आपका फेवरेट खाना जो हो, मटर पनीर, शाही पनीर, क्या खाती हैं? मशरूम। हाँ, मोदी जी के समय मिली हुई है ना, मोदी जी भी मशरूम खाते हैं और आप भी मशरूम खाती हैं। हाँ, तो एक काम करता हूँ, सुन तो लो, एक पोस्टर पे मशरूम छब्बा के और रोटी छब्बा के आपके घर में छब्बा देता हूँ। आप रोज पोस्टर देख के पेट भर लेना। पोस्टर से पेट भर जाता है क्या? लेकिन लोग तो पोस्टर्स भी देख के वोट देते हैं ना। क्या पोस्टर में विकास देखने तभी तो लोग वोट। आज के टाइम पे लोग पोस्टर देख के नरेंद्र मोदी का पता नहीं क्यों जूता निकाल लेते हैं। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता। जूता निकाल लेते, जेवर में नहीं देखा आपने? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं हमारे पास। एक बात मुझे बताइए, एक आदमी को पहले पैंट की जरूरत है, टी शर्ट की जरूरत है? पहले पैंट की जरूरत है ना। हमारे पास खुद की एयरलाइंस है? हमारे पास में खुद की एयरलाइंस है नहीं, और आपने इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया। आप पे पहनने को नीचे पैंट नहीं और ऊपर टी शर्ट दे रहे हो, टी शर्ट पहन के घूमो। आदमी को पहले पैंट की जरूरत है, और एयरपोर्ट से पहले आदमी को फ्लाइट की जरूरत है जो वहाँ पर हवाई जहाज उड़ेंगे। पहले भारत देश को खुद की एयरलाइंस तो दे दो। लाखों लोगों को रोजगार खुद कहा है मोदी जी। अरे जब एयरलाइंस नहीं तो रोजगार कहाँ देंगे? मोदी योगी दोनों आए थे भूमि पूजन में जेवर में, वहाँ खुद कहा है कि इतने लोगों को रोजगार। मुझे लगता है आपके जन्म में, आपका जब जन्म हुआ था तब आपका नामकरण करने भी योगी और मोदी आए थे। वही आए थे क्या?
वो हमारा नामकरण तो पंडित जी आए होंगे। क्यों पंडित जी की जरूरत नहीं है? आप तो उन्हीं को योगी मानती हैं। नहीं, अपनी फैमिली वालों से एक बार पता कर लेना, मुझे लगता है वही आए थे, तभी आप उतनी। आप तो ऐसा कहना। अरे खफा नहीं, सुनिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ना खुद नहीं जानते होंगे इतना अपने बारे में जितना आप लोग बता देते हो। आप उनसे ज्यादा जानते हो उनके बारे में। आप प्रधानमंत्री हैं, आप भी तो जानते हैं इतना हमसे ज्यादा। वो तो नहीं बताते कभी अपने। उन्होंने क्या बना दिया? आपका ग्राफ इतना बढ़ा दिया, किसका? नाम ले लेके आप इतने ऊपर आ गए हो। अच्छा, हम उनकी वजह से ऊपर आए हैं? उनका नाम लेने वाला तो सीधा ऊपर पहुंच गया, ये बात समझ लो आप। तो आप तो रोज ही लेते हैं। कौन? आप तो मोदी जी का नाम। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, उनका नाम अभी आप थोड़े टाइम रुकिए। पब्लिक ना एक बार ये चुनाव हार जाए, पब्लिक पीछे वाली जेब में जूता लेके घूमेगी। अच्छा। और जहां नरेंद्र मोदी का नाम आएगा ना, वहीं अगर जूता लेके सर लाल नहीं कर दिया ना तो आप देख